तो अगर आप अपने मोबाइल से वीडियो शूट करते हो, आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आते होंगे। आपको ये लगता होगा कि भाई हमारा फ़ोन सही नहीं है, उसका कैमरा अच्छा नहीं है, जिस वजह से हमारी वीडियोस उतनी प्रोफेशनल नहीं लग रही। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो शायद आप कर रहे होगे अपने फ़ोन को यूज़ करके टू मेक वीडियोज़। और ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी जो क्वालिटी है और जो लुक एंड फील है आपके वीडियो का वो इंप्रूव हो सकता है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट मिस्टेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइटिंग के बारे में। तो अभी जो आप फुटेज देख रहे हो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर आप लाइटिंग को नोटिस करोगे, पहली चीज़ बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट है मेरे से। हो सकता है फ़ोन उसको थोड़ा बेटर कर दे, बट अगर आप ये शैडोज़ देखोगे, मेरे हेड की शैडो कहीं ना कहीं आगे की तरफ आ रही होगी, लाइट साइड में होगी। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस तरीके से बैक लाइटिंग में शूट करते हो, स्पेशली इस तरीके की वीडियोस, तो कहीं ना कहीं उतना अच्छा लाइटिंग नहीं लगता और आपका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ब्राइट होगा एज़ कम्पेयर टू आप जब फ्रेम में बोल रहे होगे। इसका ऑपोजिट में दिखाता हूँ, अगर फ्रंट लाइटिंग में हम शूट करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो अब हम एक काम करते हैं कि सेम स्पॉट पे ही अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ लाइट डायरेक्ट आ रही है, तो डिफरेंस देखते हैं क्या। तो अभी क्या है कि सन एकदम ऊपर की तरफ है, अभी दोपहर के 1:30-2 बज रहे हैं। ये सही टाइम नहीं है, बट जस्ट टू शो यू कि अगर मैं फ्रंट लाइटिंग में शूट कर रहा हूँ तो कितना डिफरेंस आता है। अब जो लाइट है वो डायरेक्टली मेरे ऊपर आ रहा है, और हल्का सा अगर मैं एंगल भी दूंगा ना 45 डिग्रीज पे, तो शैडोज क्रिएट होंगी जो डेप्थ देता है थोड़ा सा वीडियो में। और कहीं ना कहीं अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, ट्राई करो कि जो सनलाइट है वो आपके ऊपर आ रहा हो या आपके सब्जेक्ट के ऊपर, डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट एक एंगल पे, सो दैट आपको शैडोज के साथ थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक मिल सके। बट एक चीज़ है कि अभी जैसे हम दोपहर के टाइम शूट कर रहे हैं, तो आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है और अभी आप देखोगे शैडोज बहुत हार्ड आ रही हैं, तो इसका एक और ऑप्शन है कि हम ऐसा शेड ढूंढ सकते हैं जहाँ मे बी कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे शैडो है या पेड़ है, जहाँ से आपको एक फ्लैट एनवायरनमेंट मिल रहा है। बिकॉज इससे क्या होगा, लाइटिंग जो है फेस पे वो बहुत फ्लैट हो जाएगी। मैं आपको फ़ोन से दिखाता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे कि मेरे ऊपर जो लाइट आ रही है वो एकदम फ्लैट है, क्यों? बिकॉज ऊपर शैडो है, तो ऐसा कहीं से सनलाइट नहीं निकल के आ रहा। और जो लाइटिंग है वो बहुत इवन आएगी, जो देखने में काफ़ी सही लगता है। स्पेशली अगर आप फोटोग्राफी भी कर रहे हो तो ये प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका बैकड्रॉप वर्सेस फेस की लाइट है वो एक कहीं ना कहीं लेवल पे आ जाती है। अब जो सेकंड मिस्टेक है वो है ऑडियो के बारे में। बिकॉज हम वीडियो में इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं क्वालिटी में और लाइटिंग पे, बट कहीं ना कहीं ऑडियो को हम मिस कर देते हैं। बिकॉज जब आप वीडियो देखते हो, लाइटिंग और कॉम्पोजिशन उतना इंपॉर्टेंट है जितना ऑडियो भी है। अब ऑडियो में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। तो अभी अगर मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो भी आपको फ़ोन से आ रहा होगा। अभी जितना मैं पास हूँ ना फ़ोन के, आपको ऑडियो मेरा अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, नॉइज़ काफ़ी कम होगा। बट जैसे ही मैं पीछे मूव होना शुरू होऊंगा तो मेरा ऑडियो भी कम होता जाएगा, बट कहीं ना कहीं नॉइज़ भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं फ़ोन के ही माइक पे रिलाई कर रहा हूँ और ऑडियो ले रहा हूँ, बट मेरा ऑडियो आएगा, उसको मुझे लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे और नॉइज़ भी साथ साथ बढ़ जाएगा। तो अगर तो आप फ़ोन के इंटरनल माइक पे डिपेंड कर रहे हो, ट्राई करो जितना क्लोज हो सको, जैसे अभी मैं हूँ उतना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज वो नॉइज़ भी कम करेगा और आपकी ऑडियो को ज़्यादा बेटर साउंड करवाएगा। एक और ऑप्शन है माइक का, वो मैं आपको बताता हूँ। बट हो सकता है कि आप अपनी वीडियोस में एक डिस्टेंस पे जाके बात करना चाहते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, वहाँ पे काम आता है इस तरीके के माइक्रोफोन्स। तो एक ऑप्शन है वायरलेस माइक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि एक तो कोई वायर नहीं है और मैं कितने भी डिस्टेंस पे जा सकता हूँ, ऑडियो आपको उतना आएगा। बिकॉज जो ऑडियो सोर्स है वो मेरे साथ ही है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन जो ऑलमोस्ट अभी 10 फीट के दूरी पे है। माइक के और भी बहुत ऑप्शन हैं, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, वो आप चेक कर सकते हो। मैं कहीं आई कार्ड में डाल दूंगा जहाँ पे मैंने फ़ोन के जितने भी माइक के ऑप्शन हैं वो शेयर किए हुए हैं, सो दैट आपको एक बेटर आइडिया लग सके कि कौन से फ़ोन के लिए कौन सा माइक सही काम कर सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग करते हो, तो कंपैरिजन फ्रंट कैमरा का और बैक कैमरा का। बहुत बार हम क्या करते हैं, और हम देखते हैं मेरे व्लॉगर्स को, कि फ्रंट कैमरा इस तरीके से यूज़ करते हो। अब इसमें बेनिफिट ये है कि मुझे स्क्रीन तो दिख जाता है, बट जो क्वालिटी है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ फ्रंट एंड रियर का, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1080p पे है। सबसे पहला ड्रॉबैक, बिकॉज रियर कैमरा में हमें 4K का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़ है, अगर मैं चलते हुए भी वीडियो बना रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन ठीक रहता है, बट उतना बेटर नहीं है जितना मुझे रियर से मिल सकता है। इवन डायनामिक रेंज, कॉन्ट्रास्ट, लाइटिंग, बहुत चीज़ें हैं। तो ये अभी फ्रंट कैमरा है विच इज़ गुड इनफ, बिकॉज मुझे दिख रहा है मैं क्या शूट कर रहा हूँ। बट एक बार मैं रियर कैमरा पे जाता हूँ एंड डिफरेंस देखते हैं। तो अब मैंने स्विच कर दिया है रियर कैमरा पे। अब स्क्रीन तो मुझे नहीं दिख रही, बट एक आदत के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस तरीके से आपका ये फ्रेम आ रहा है, ये शॉट लेना है, तो उससे यू विल गेट अ फेयर आइडिया। प्लस पहली चीज़ 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, कलर्स, डायनामिक रेंज, एक्सपोजर ज़्यादा बेटर एडजस्ट होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप 4K में अपलोड करना चाहते हो, वो भी बेनिफिट आपको रियर कैमरा से मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा। अब साइड बाय साइड में आपको फुटेज दिखा दूँ, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है नहीं, डू लेट मी नो।
अब जो अगली मिस्टेक शायद आप कर रहे होगे वो ये है कि अगर आप ट्राइपॉड पे फ़ोन को यूज़ करते हो वीडियो बनाने के लिए, तो आजकल ऑलमोस्ट हर फ़ोन में ना एक स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन मिलता है जो हम ऑन रख देते हैं ये सोच के कि भाई वीडियो स्टेबल हो रही है। तो देखो, चलते हुए जब आप शूट कर रहे हो तब तो यूज़फुल है, बट इस तरीके से जब मैं ट्राइपॉड पे फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ क्या आता है। अभी मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन किया, फ्रेम जो आप देख रहे हो इट इज़ गुड इनफ, बट जैसे ही मैं स्टेबलाइजेशन यहाँ ऑफ करूँगा, ये देखना, अब यहाँ पे आप देखो जो फ्रेम है वो वाइड हो चुका है। अब इसमें मैंने कैमरा स्विच नहीं करा है, कैमरा 1x स्टैंडर्ड ही है, बट डिफरेंस है कि जब आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो ना तो फ्रेम क्रॉप हो जाता है, बिकॉज कैमरा EIS लगा के उस फ्रेम को क्रॉप करके स्टेबलाइज करने का ट्राई करता है। तो जब ट्राइपॉड पे हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऑफ रख के वाइडर फ्रेम में वीडियो कैप्चर कर सकते हो और क्रॉपिंग भी नहीं होगी, तो आपको जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि 1080p में ही अपलोड करना है तो 1080p ही रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। ये जो वीडियो है 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर अभी इस तरीके से मैं इस वीडियो में जूम इन जूम आउट करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप देखो कि जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, वही अगर मुझे जूम इन करके थोड़ा लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना है वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। और वही अगर मैं 1080p में रिकॉर्ड करूँगा तो यहाँ पे आपको एक साइड बाय साइड में आपको डिफरेंस दिखा दूंगा, जहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं 4K और 1080p को जूम इन कर रहा हूँ तो 4K में रेजोल्यूशन कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। और ये आपको हेल्प करता है, बिकॉज अगर आप सिंगल फ़ोन से शूट कर रहे हो, आपको ऑडियंस को बोर नहीं करना, आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन रखना है, तो जब जूम इन जूम आउट या इस तरीके की मूवमेंट्स होती है ना, तो वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग लगती हैं और जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ज़्यादा रहता है। तो ये तो 5 टिप्स थी, बट एक और बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब लास्ट में मैंने बोला 4K पे शूट करने के लिए, बट आई नो कई फ़ोन्स में 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता 4K में, तो आप 1080p में शूट कर सकते हो, बट मेक श्योर करना अगर आप इस तरीके के कुछ शॉट्स लेते हो जहाँ आपको स्लो मोशन चाहिए या आप कुछ सिनेमैटिक वीडियोज़ बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो पहली चीज़ आप 60 FPS पे शूट कर सकते हो, बिकॉज आप वहाँ स्लोमो कर सकते हो। और दूसरा चीज़ ट्राई करो कि एटलीस्ट 8 से 10 सेकंड का आप एक क्लिप लो, बिकॉज कई बार हम क्या करते हैं, हमें कुछ बढ़िया लगा, हमने 2-3 सेकंड का रिकॉर्ड किया और हम उसको बंद कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपको बाकी के टाइम में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल सकें, या जब आप 10 सेकंड का शूट कर रहे हो तो आपके पास इतना लेंथ है कि आप उस सिंगल क्लिप को भी एज अ बी रोल या फिर कहीं पर अगर आप सिनेमैटिक क्लिप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये थे कुछ 5+1 बोनस टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी मोबाइल वीडियोज़ को ज़्यादा बेटर करने के लिए, प्रोफेशनल लुक देने के लिए, और कहीं ना कहीं अच्छी वीडियोस बनाने के लिए जो सोशल मीडिया पे वायरल जा सकें। तो अगर आपके कुछ सजेशंस हैं आगे किस तरीके की वीडियोस आपको देखनी है, आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।